हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आई एम शिवम सिंह, करंटली सर्विंग एज एन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर एट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस। ये टॉपिक आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एयरपोर्ट ऑपरेशंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अराउंड 10% ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो जनरल एविएशन से ही आते हैं, और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी एविएशन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। शिकागो कन्वेंशन जो कि साइन किया गया था 1944 में और इम्प्लीमेंट किया गया था 1947 में। तो इसी के इम्प्लीमेंटेशन के साथ ही हमें एक ऑर्गेनाइजेशन मिली थी जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ईयर है, ईयर ऑफ, जितने भी मैं ऑर्गेनाइजेशन आपको आगे बताने वाला हूँ उसके ईयर ऑफ फॉर्मेशन, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं और उसकी जो फुल फॉर्म है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। आप इसको रिमेंबर करके रखिए, क्योंकि ये चीज़ें, ये एग्ज़ाम जो है एयरपोर्ट ऑपरेशंस का, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन की, जिसका प्राइम फंक्शन है टू कोऑर्डिनेट द इंटरनेशनल एयर ट्रैवल। और इसकी जितनी भी पब्लिकेशंस होती हैं वो यूएन की जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उसी में होती है। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे कनाडा के मॉन्ट्रियल में, और सेक्रेटरी जनरल हैं फांग लियू। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो इंडिया में जितनी भी नेशनल पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिविल एविएशन, उनका फॉर्मुलेशन, उनका इम्प्लीमेंटेशन और उनके इम्प्लीमेंटेशन का एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन करती है। और ये डायरेक्टली नहीं करती है, थ्रू अपनी वेरियस एजेंसीज लाइक DGCA, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, BCAS। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बट ये सारा, इसका जो जिम्मेदारी है वो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन के पास ही है। अभी मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन हैं श्री हरदीप सिंह पुरी, और हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पे मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंशन किया है, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। तो ये देखने में लग सकता है कि ये रेलवे से रिलेटेड या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में आनी चाहिए, बट एक्चुअल में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में आती है। तो इससे एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में आती है या नहीं आती है। तो वहाँ पे आपको ये CRS का ध्यान रखना है। CRS एक्चुअल में करती क्या है, ऐसे तो इसके बहुत सारे डिफरेंट काम है, बट एक इम्पॉर्टेंट जो इसका एस्पेक्ट है इसके जो फंक्शनिंग का, वो ये है कि CRS जो काफ़ी सीरियस रेलवे एक्सीडेंट्स होते हैं उनके इन्वेस्टिगेशन, उनके इंक्वायरी में सपोर्ट करती है। सो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। सो DGCA है, इट एक्ट्स एज अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर सिविल एविएशन इन इंडिया। तो जितने भी एविएशन रिलेटेड एक्सीडेंट हैं या इंसिडेंट्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना DGCA का काम है। और जो इशू होना है लाइसेंस का या सर्टिफिकेशन का टू द फ्रंट लाइन पर्सनल्स। फ्रंट लाइन पर्सनल कौन होते हैं? फ्रंट लाइन पर्सनल्स हमारे रहते हैं एविएटर्स, ATCs एंड फ्लाइट इंजीनियर्स। इन तीनों को कहा जाता है फ्रंट लाइन पर्सनल। तो इनको लाइसेंस प्रोवाइड करना, इनके सर्टिफिकेशंस, इनके मेडिकल, इन सब की जो देख रेख करती है वो है DGCA। इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में, और डायरेक्टर जनरल हैं श्री अरुण कुमार IAS। और इसी से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है सिविल एविएशन अथॉरिटी, CAA। तो CAA क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्लानिंग फेज में है, जो फ्यूचर में DGCA को रिप्लेस करेगी। और CAA बनाई जा रही है इन लाइंस विद FAA ऑफ USA, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ USA। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ये जैसे आप देख रहे हैं कि इंडिया में जो सिविल एविएशन की सिक्योरिटी को जो हैंडल करती है वो है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। और हैंडल कैसे करती है? थ्रू द Annex 17, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ Annex 17। Annex 17 जो है वो ICAO पब्लिश करता है, और Annex 17 प्राइमरीली बात करता है अगेंस्ट द एक्ट्स ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस। अनलॉफुल इंटरफेरेंस, किसी भी एयर स्पेस में अनलॉफुल इंटरफेरेंस से हमारा जो जनरल टर्म है हम इसे कह सकते हैं हाईजैकिंग। तो इंडिया में अगर कोई आपसे क्वेश्चन आता है कि हाईजैकिंग को लेके कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या हाईजैकिंग को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो है BCAS। ये फॉर्म हुई थी 1978 में एज अ पार्ट ऑफ DGCA। बट एक इंसिडेंट हुआ था, एक बॉम्बिंग हुई थी एयर इंडिया 182 की 1985। उसके बाद 1987 में इसे एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह इस्टेब्लिश कर दिया गया। और ये जितने भी इसके जो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है DGCA से रिलेटेड और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर जितनी ऑर्गेनाइजेशन आती है, मोस्टली आपको हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में ही मिलेंगे।
नियर सफदरजंग एयरपोर्ट या फिर राजीव गांधी राजीव गांधी भवन में। अभी जो और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं आईपीएस ऑफिसर एमए गणपति। तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वेरी इंपॉर्टेंट, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर्म की गई थी 1995 में थ्रू द एएआई एक्ट 1994। पहले इसे बोला जाता था सिविल एविएशन डिपार्टमेंट। चेयरमैन हैं श्री अनुज अग्रवाल और हेडक्वार्टर्स हैं सफदरजंग एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। तो इसका जो प्राइम फंक्शन है वो है टू प्रोवाइड द सीएनएस कम्युनिकेशन नेविगेशन एंड सर्वेलेंस एंड एटीएम एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विसेज टू द एयरक्राफ्ट ओवर द इंडियन एयर स्पेस। तो सीएनएस और एटीएम के जो ये जो फुल फॉर्म है ये भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। और दूसरा इसका जो फंक्शन है वो ये है, जो भी सिविल एविएशन इंफ्रा है इंडिया में, जैसे कि एयरपोर्ट्स हैं या फिर एयर नेविगेशन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपको जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए, रडार्स से लेकर वीओआरस, ये सब कुछ जो प्रोवाइड कराती है उसको प्रोवाइड कराना, उसको अपग्रेड करना, मेंटेन करना, मैनेज करना, ये सारा काम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखती है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है एयर इंडिया लिमिटेड। एयर इंडिया बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, आप सबने इसके बारे में सुना ही होगा। इंडिया की फ्लैग कैरियर है। फ्लैग कैरियर जब हम कहते हैं तो फ्लैग कैरियर से मतलब होता है कोई ऐसी एयरलाइन जो कि गवर्नमेंट ओन्ड हो या फिर उसे गवर्नमेंट स्पेशल प्रिविलेजेस देती है। जैसे इंडिया के लिए हमारे पास एयर इंडिया है, वैसे पाकिस्तान में पीआईए है, रशिया में एरोफ्लोट है, जर्मनी में लुफ्तांसा है। तो ये सब फ्लैग कैरियर्स हैं। और एयर इंडिया वॉज फाउंड वे बैक इन 1932 एज टाटा एयरलाइंस बाय जेआरडी टाटा, बट 1945 के आसपास इसे एक पब्लिक एंटिटी बना के एयर इंडिया के नाम से रीनेम कर दिया गया था। और एयर इंडिया लिमिटेड एक वेरी रिसेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कंपनीज एक्ट 1956 के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया है। और एयर इंडिया लिमिटेड बनी है एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस और उनकी जो रिस्पेक्टिव सब्सिडरीज हैं उनके मर्जर के बाद। एयर इंडिया लिमिटेड के जो चेयरमैन हैं वो हैं श्री राजीव बंसल। और इससे रिलेटेड एक करंट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकता है, वो ये है कि इंडिया की फर्स्ट वुमेन एयरलाइन सीईओ कौन है और वो किस ऑर्गेनाइजेशन या फिर किस एयरलाइन की सीईओ बनी है। तो वो हैं हरदीप एडी सिंह और वो बनी है सीईओ एयर इंडिया की सब्सिडरी अलायंस एयर की। और इससे पहले वो फर्स्ट वुमेन पायलट भी रह चुकी हैं एयर इंडिया में। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जो कि है इंडियन एयरफोर्स विद अ मोटो ऑफ पीपल फर्स्ट मिशन ऑलवेज। इंडियन एयरफोर्स वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स है और इसका जो प्राइम मिशन है वो है टू सिक्योर इंडियन एयर स्पेस एंड टू कंडक्ट एरियल वॉरफेयर। तो अगर हम सिविल एविएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो इसका प्राइम फंक्शन वो है हमारे लिए सिक्योर इंडियन एयर स्पेस। और ये करती कैसे है, जो भी इंडिया के अंदर जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उनको टेक ऑफ करने से पहले इंडियन एयरफोर्स का अप्रूवल लेना ही लेना है, तभी वो इंडियन एयर स्पेस में फ्लाई कर सकते हैं। तो जितनी भी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की ऑर्गेनाइजेशन हमने देखी, जैसे डीजीसीए है, एयरपोर्ट अथॉरिटी है, ये सब इनका जो प्राइम फंक्शन है वो है एयर ट्रेवल को सेफ करना। और बट सिक्योरिटी का जो एक्सपेक्ट है वो देखती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की इंडियन एयरफोर्स। ये फॉर्म हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। 8 अक्टूबर को इसलिए इंडियन एयरफोर्स डे भी मनाया जाता है। और इसी से रिलेटेड आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि वर्ल्ड एटीसी डे कब मनाया जाता है। ये आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इसको कमेंट में लिख सकते हैं। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं अभी एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया पीवीएसएम। और जब हम इंडियन एयरफोर्स की बात कर रहे हैं तो हमें एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी की बात ज़रूर कर लेनी चाहिए। इन्हें फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स कहा जाता है और ये फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे इंडियन एयरफोर्स के। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल। इसे कहा जाता है वॉइस ऑफ द वर्ल्ड्स एयरपोर्ट्स। असल में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड के जितने भी एयरपोर्ट हैं उनके जो इंटरेस्ट है उसको रिप्रेजेंट करती है। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे मॉन्ट्रियल में और ये स्टैब्लिश की गई थी 1991 में। तो ये आप देखेंगे कि जितनी भी एविएशन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके हेडक्वार्टर्स आपको मॉन्ट्रियल कनाडा में ही मिल रहे हैं। और कुछ हैं जिनके आपको वाशिंगटन में मिलेंगे जो कि यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होंगी।
और इंडिया की जितनी है उनके तो 99% ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं सिविल एविएशन से रिलेटेड वो आपको न्यू दिल्ली में ही मिलेंगे। तो इससे आप अपने क्वेश्चन में अच्छा गेस कर सकते हैं। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं लुइस फिलिप डे ओलिवेरा। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एविएशन एसोसिएशन, IATA। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूज़ में बहुत रहती है और काफ़ी एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है। तो जैसे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात करती है, वैसे ही IATA वर्ल्ड की जितनी भी एयरलाइंस हैं उनका एक एसोसिएशन है, ट्रेड एसोसिएशन है, उनकी बात करती है। इसके हेडक्वार्टर्स अगेन आपको मॉन्ट्रियल में मिलेंगे और ये फॉर्म की गई थी 1945 में हवाना में। इसके डायरेक्टर जनरल हैं विली वॉल्स। नाउ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एटलीस्ट आप उनके फुल फॉर्म जो है उनको याद कर सकते हैं, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो AERA, एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 2009 में फॉर्म की गई थी। और नेक्स्ट है FAA, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन इज द लार्जेस्ट मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एजेंसी एंड इट इज़ अ गवर्नमेंट बॉडी ऑफ USA। इसका जो प्राइम फंक्शन है वो यही है, टू कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट एयरपोर्ट्स, प्रोवाइड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विसेज, लाइसेंसिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ फ्रंटलाइन पर्सनल। मतलब जो काम इंडिया में DGCA और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रही है वही USA में FAA कर रही है। इसीलिए आपने वो आर्टिकल देखा, उसमें बोल रहे थे कि एक CA ऑर्गेनाइजेशन लाई जाए जो कि DGCA को रिप्लेस कर दे। नेक्स्ट है GAMA, जनरल एविएशन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। जनरल एविएशन क्या होता है? जनरल एविएशन होता है सिविल एविएशन का वो पार्ट जिसमें कमर्शियल एयर ट्रैफिक इंक्लूड ना हो। तो इसमें आते हैं जनरली जॉय राइड्स या फिर जो ट्रेनिंग फ्लाइट्स हैं या जो प्राइवेट जेट्स हैं, वो सब कुछ जनरल एविएशन का पार्ट है। इसलिए यहाँ पे लिखा भी है नॉन मिलिट्री एंड नॉन एयरलाइनर्स। तो जितने भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हम लोग सुनते हैं, लाइक एयरबस, बोइंग, डसॉ, सुखोई या फिर लॉकहीड मार्टिन, वो सब इसके पार्ट नहीं होंगे। इसके पार्ट हैं बहुत छोटे जो एयरक्राफ्ट, जो छोटे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, लाइक बीच क्राफ्ट, बेल हेलीकॉप्टर्स, पिलेटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड, लाइक दैट। और तो इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो मिलेंगे आपको वाशिंगटन में। कैंसो है सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने जैसे देखा IATA है वर्ल्ड की जितनी एयरलाइंस है उनकी एक एसोसिएशन, वैसे ही कैंसो एक एसोसिएशन है फॉर ANSPs। ANSPs क्या होती हैं? ANSP होती हैं एयर नेविगेशन सर्विस प्रोवाइडर्स। इंडिया में ANSP कौन है? इंडिया में ANSP है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूरोप में है यूरो कंट्रोल, UK में है NATS। नेक्स्ट है AAIB, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की जो 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, DGCA, BCAS और AAIB, ये उसी का एक पार्ट है। तो इसके जो अभी डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं ग्रुप कैप्टन अरबिंदो हांडा। और इसके बारे में आपने सुना होगा, लास्ट ईयर एक बहुत ही मिसफॉर्चुनेट इवेंट हो गया था कोझिकोड में। तो अगर आपने उसके इन्वेस्टिगेशन के जो रिपोर्ट्स हैं उनको फॉलो किया होगा तो AIB के काफ़ी मेंशन आए थे उसमें। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग बात करेंगे एयरलाइंस के बारे में, शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स कौन से हैं इंडिया में, एंड कार्गो एयरक्राफ्ट्स के बारे में। तो और इससे अलग कई लोग के डाउट्स रहते हैं रिलेटेड टू ATC वॉइस टेस्ट, कि वॉइस टेस्ट में क्या होता है, प्रोसीजर क्या है, कहाँ बुलाया जाता है, कब होता है। तो उसके लिए हम लोग एक आगे चल के वीडियो बनाते रहेंगे। और मेडिकल से रिलेटेड भी, क्या मेडिकल से रिलेटेड जो डाउट है अगर आप लोग कमेंट में डालेंगे तो उससे रिलेटेड भी हम वीडियो आगे बनाते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।